हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो चलिए आज अध्याय नंबर 5 को स्टार्ट किया जा रहा है। ठीक है, नागरी लिपि। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ठीक है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। ठीक है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो आपका आंसर होगा नागरी लिपि के रचनाकार। ठीक है, नागरी लिपि के रचनाकार गुणाकर मूल्य द्वारा शीर्षक पाठ रचित है। जब से देवनागरी लिपि के अक्षरों की टाइप बन गई, तब से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, जब से देवनागरी लिपि के अक्षरों की टाइप बन गई तब से देवनागरी लिपि के अक्षरों की क्या आ गई? स्थिरता आ गई। अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो आंसर होगा नागरी लिपि के रचनाकार गुणाकर मूल्य द्वारा शीर्षक पाठ रचित है। देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी एवं नेपाली भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में जो है आपको हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी एवं नेपाली भाषाएं लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया। ठीक है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो आंसर होगा देवनागरी लिपि के रचनाकार गुणाकर मूल्य द्वारा शीर्षक पाठ रचित है। देवनागरी लिपि का संबंध भूतकाल के ब्राह्मी के बाद सिद्धम लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। क्वेश्चन आगे देखिएगा। नंदी नागरी किसे कहते हैं? इस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन देखिएगा। नंदी नागरी किसे कहते हैं? इस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया? ठीक है, किसका लगा दिए, किसका। ओके, किसका उल्लेख किया? तो आंसर होगा नागरी लिपि के रचनाकार गुणाकर मूल्य द्वारा शीर्षक पाठ रचित है। ठीक है, शीर्षक पाठ क्या है? रचित है। आंसर होगा दक्षिण भारत के नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत के नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा जाता है। इस संबंध में लेखक के पास कोई ठोस सबूत पता नहीं है। ठीक है, इस संबंध में लेखक के पास कोई ठोस सबूत पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए, उनके विवरण दें। आंसर होगा नागरी लिपि के रचनाकार गुणाकर मूल्य द्वारा शीर्षक पाठ रचित है। भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्गा से 754 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि क्या मुख्य पहचान क्या है? ठीक है, मुख्य पहचान क्या है? ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या आता है? आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आंसर होगा नागरी लिपि के रचनाकार गुणाकर मूल्य द्वारा शीर्षक पाठ रचित है। ब्राह्मी लिपि एवं सिद्धम लिपि में लिखे गए अक्षरों पर ठोस एवं त्रिकोण लकीर होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? अक्षरों पर जो है ठोस और त्रिकोण लकीर होते हैं। बात करें लेकिन नागरी लिपि के शब्दों के अनुरूप उनकी लंबाई होती है, अर्थात ऊपर की लकीरें होती। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो देख रहे हैं जो क्या है, इस जो है देवनागरी लिपि में लिखा गया। ठीक है, जितना लिखा गया उतना ही लंबाई है ना, जितना ही लंबाई पहचान हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 का आंसर सेम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। नगरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? क्वेश्चन नंबर 9। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का संबंध क्या है? लेखक ने बताया है। तो आंसर होगा आपको क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, इसका आंसर देखिए, एक सेकंड देखिएगा। उत्तर होगा नागरी लिपि के रचनाकार गुणाकर मूल्य द्वारा शीर्षक पाठ रचित है। नागरी लिपि के संबंध में लेखक का कहना है कि पटना के शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय को देव के नाम से जाना जाता था। इसलिए लेखक का कहना है कि इसी के नाम पर नागरी एवं देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है,
नागरी लिपि के संबंध में लेखक का कहना है कि पटना के शासक चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय को देव के नाम से जाना जाता था, इसलिए लेखक का कहना है कि इसी के नाम से नागरी एवं देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि कब एक स्वादेशिक लिपि थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि नागरी लिपि कब एक स्वादेशिक लिपि थी। तो नागरी लिपि का रचनाकार गुणाकर मूले द्वारा शीर्षक पाठ रचित है। नागरी लिपि का जब सभी क्षेत्रों में पूर्ण विकास हो गया तो इसे स्वदेशी लिपि के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जानने लगा। और क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक है, तो आपको जो है नागरी लिपि का जो जितना भी क्वेश्चन था, ठीक है, जिसके लेखक है गुणाकर मूले, समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है।